इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये तो ये तो तुमने कमाल कर दिया रत्ना। आज आज जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर हंसा हूं मैं। तुम्हारी जैसी औरत की मेरी जिंदगी में बहुत कमी थी रत्ना। अब वो कमी पूरी हो गई ना। अरे मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मुझे इतनी देर बाद पहले मिली होती तो क्या ताजमहल खड़ा कर देते मेरे लिए। रत्ना, मेरी ख्वाहिश के आगे तो ताजमहल भी छूटता है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा रत्ना, ये बताओ कि तुम्हें कभी मेरा ख्याल आता है? तुम्हारे इतने दिनों के साथ में मेरी सारी सोई हुई तमन्नाएं जगा दी। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं। मुझे भी अब इसी बात की फिक्र रहती है कि कब और कैसे तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे कभी कभी इस बात का डर लगता है कि अगर इनको भनक लग गई तो हम मुझे ऐसा मौका देंगे नहीं। लगता है वो आ गए। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ ये आ गए, लीजिए बात करिए। हेलो। नमस्कार कमलाकांत जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि आपने मेरा वो काम किया या नहीं। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर गजेंद्र, कल सुबह तक आपको आपका सामान मिल जाएगा। शुक्रिया कमलाकांत जी, आखिरकार आपने अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ही ली। अब देखिएगा आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आ जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचमुच सचमुच काफी बदल गई है जिंदगी मेरी। डोंट वरी, कल सुबह मैं आपको आपका सामान भेज रहा हूं। बाय बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आज तुमने अपने पति की तरफ देखा ही नहीं है रत्ना। अरे आज एक दिन में मैं इतना छोटा हो गया हूं कि अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। इंसान को अपनी नजरों की नहीं, दूसरों की नजरों की परवाह करनी चाहिए। अगर तुम इसी तरह इस रास्ते पर चलते रहे तो देखना, एक दिन हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम सबकी नजरों में ऊपर उठ जाएंगे। तुम ऊपर उठने की बात कर रही हो रत्ना, और मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। अरे आज मैंने अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी बेच दी। अच्छा किया, अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी दिखाने से कोई फायदा हुआ तुमको? इन फालतू चीजों को बेचने से कम उनकी कीमत तो वसूल हुई। कितना फर्क है तुम्हारे और मेरी सोच में रत्ना, कितना फर्क है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ हूँ। तुम्हारे इन तानों की वजह से ही मुझे आज चोरी करनी पड़ी है, चोरी। अरे अरे कैसे कर पाया हूँ मैं? अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। ये चोरी नहीं, सिर्फ हेरा फेरी। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ये सब सीख लिया। अब देखा, हमें पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। अरे तुम्हारे कहने का मतलब ये है रत्ना कि अब मैं हमेशा ऐसा करूंगा? हाँ, क्यों नहीं? जो काम तुम एक बार कर सकते हो उसे बार बार क्यों नहीं कर सकते? जरा सोचो, अगर हर महीने तुम इसी तरह से 50,000 रुपए कमाते रहे तो कुछ दिनों में हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे। फिर तो तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रत्ना, इतनी अंधी मत बनो, इतनी अंधी मत बनो। अरे जो पाप, जो गुनाह मैंने किया है ना, सजा भगवान मुझे जरूर देगा। भगवान जानता है कि तुमने जो कुछ भी किया है अपनी जरूरत के लिए किया है, और जरूरत के लिए किया गया काम पाप नहीं होता। लेकिन रत्ना, अरे ये गुनाह तो मुझसे ही हुआ है ना, इसका बोझ तो सारी उम्र मुझे ही उठाना होगा। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका रोना लेके बैठ गया हो। तुमने सिर्फ मदद की। इंसान इंसान की ही मदद करता है ना। तुमने डॉक्टर साहब की मदद की और डॉक्टर साहब ने तुम्हारी, बस बात खत्म। रत्ना, काश ये बात यहीं खत्म हो जाए, यहीं खत्म हो जाए।
कमलाकांत जी, ये मिस्टर बनर्जी के एड्रेस है। जी सर। और वो जो स्वर्ण भस्म मैंने आपके यहाँ रखवाई थी उसे इस पते पर कुरियर कर दीजिए। कब भेजनी है सर? कल ही भेज दीजिए। कितनी बार उनका फोन आ चुका है। इनफैक्ट डीडी से उन्होंने उसकी पेमेंट भी भेज दी है। क्या बात है कमलाकांत, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं सर, परेशानी की तो कोई बात नहीं है सर। तो बात यह है कि 3 दिन पहले जो तबीयत खराब हुई थी ना, लगता है उसी का कुछ असर बाकी है। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे सर। अपनी तबीयत को संभालिए कमलाकांत जी। जी सर। अब आप जाइए, खड़े क्यों हैं? अच्छा सर। कमलाकांत जी, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो घर जाइए, लेकिन कल सुबह आते ही ये काम हो जाना चाहिए। जाइए, आप घर जाइए। सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? इतनी रात को यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या बताऊं रत्ना, अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारी नींद उड़ा दी? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे रत्ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे देखकर डर पैदा हो रहा है। डर? किस बात का डर? अरे रत्ना, अपने किए गुनाह का डर। चड्ढा साहब ने जो स्वर्ण भस्म मेरे पास रखवाई थी ना, आज उसकी डिलीवरी का ऑर्डर दिया है। तो करो ना डिलीवरी, इसके लिए नींद खराब करने की क्या जरूरत है? वो लेकिन मैं कहाँ से भेजूंगा वो स्वर्ण भस्म रत्ना? उसमें से आधी तो मैं डॉक्टर गजेंद्र को दे चुका हूँ। फोकट में नहीं दिया तुमने उनको स्वर्ण भस्म, पूरे 50,000 रुपए वसूल किए तुमने उसके। अरे लेकिन अब मैं क्या करूँ? सोचो सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने उनसे 50,000 रुपए लिए थे। कमाल है रत्ना, अरे तुम तो इस तरह से कह रही हो जैसे वो रुपए मैंने कोई अपने खर्चे के लिए लिए थे। जिस पर खर्च हुए वो जिम्मेदारी तुम्हारी थी, किसी और की नहीं। मुझे मालूम था, अरे मुझे मालूम था रत्ना कि ये मुसीबत एक दिन जरूर आएगी। अरे इसलिए मैं ऐसा करते हुए डर रहा था। लेकिन तुम लोगों ने सोते जागते उठते बैठते मेरा जीना हराम कर दिया था। हमने जो कुछ भी किया वो हमारी जरूरत थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इतनी उलझन पैदा करोगे तो अपने आप को फंसा लो। कोई सीधा और आसान रास्ता सोचो। अरे बड़ी बड़ी चोरियों का पता नहीं चलता है, ये तो फिर थोड़ी सी भस्म है बस। लेकिन रत्ना, अगर किसी ने पूछा कि वो भस्म कहाँ गई, इतनी कम क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम ऐसा सवाल ही क्यों पैदा होने दे रहे हो? सवाल तो पैदा होगा ना, क्योंकि मैंने उसमें से वो भस्म निकाली थी। निकाली थी उतनी कुछ और मिला दो उसमें, वजन बराबर हो जाएगा बस, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वेकिन करके तुम्हें अपनी रात खराब करनी हो तो करो, मैं चली सोने। क्या मिलाऊं कि किसी को कुछ पता ना चले। इसका वजन बराबर करना होगा, वरना पता चल जाएगा और चोरी पकड़ी जाएगी। क्या मिलाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इसका रंग बिल्कुल ऐसा ही है। अब ठीक है।
SK बैनर्जी, MG रोड, अरे कमलाकांत जी, आप यहाँ स्टोर रूम के अंदर क्या कर रहे थे? वो चड्ढा साहब ने पार्सल कोरियर तैयार करने के लिए कहा था। सेवाग्राम में वही तैयार कर रहा था। कोई जड़ी बूटी या दवाई? जड़ी बूटियां ही समझ लो। सुनो सेवाग्राम, मैंने ये लिफाफा तैयार कर दिया है, तुम इसे ले जाकर कोरियर कर दो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है साहब, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ। अरे सरला मौसी, आप आइए ना, आइए अंदर बैठिए ना। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई मौसी? कुंती, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद हमेशा तुम्हारा ख्याल रहता है मुझे, लेकिन क्या करूं, कभी आश्रम के काम से फुर्सत नहीं मिलती, या कभी ये सोच के कि तुम्हारे बाबूजी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, निकाल देती। पता नहीं बाबूजी को आपसे इतनी नफरत क्यों है मौसी? वो नफरत करे या मुझे गाली दे, लेकिन जो रिश्ता तुम्हारे माँ से जुड़ा हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे तो समझ में नहीं आता कि वो हमेशा आपके खिलाफ बात क्यों करते हैं। मुझे आपसे मिलने भी नहीं देते। अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आपसे मिलाऊं तो साफ मना कर देते हैं। मुझे डर है कि मैं उसके खिलाफ कहीं तुम्हारे कान न भर दूं। तो भले अपने मुंह से कुछ मत बता, लेकिन क्या मैं उसकी हरकतों को जानती नहीं? बाबूजी ने तो मुझे इस घर में कैद करके रखा है, मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। सारा दिन घर में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ उनसे। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ कुंती, इसलिए आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे कहाँ ले जाएंगी आप? पिकनिक के लिए। आश्रम की औरतों ने पिकनिक जाने का फैसला कर लिया, तो मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। लेकिन मौसी, बाबूजी मुझे कहाँ जाने देंगे? और उनके बिना पूछे तो मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती हूँ। अरे इसीलिए तो मैं इस वक्त आई हूँ, ताकि तुम्हारे बाबूजी से बात कर सकूं। लेकिन बाबूजी तो अभी तक डिस्पेंसरी में ही है, उनके आगमन तक आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, फिर जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह ही जाना है। लेकिन मौसी, हम लोग पिकनिक कहाँ जाने वाले हैं? वो पुणे के रास्ते पे वो वाटरफॉल है ना, वहाँ की पहाड़ियाँ, खूबसूरत वादियाँ, बड़ा मजा आएगा। मौसी, मैं ऐसी जगह कभी नहीं गई हूँ, मुझे तो सुनकर ही रोमांच आ रहा है। आने जाने में पूरे 3 दिन लगेंगे। आश्रम की ओर से वहाँ रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। सच? गजेंद्र, ये औरत यहाँ क्यों आई? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? पूछ इस औरत से, जब मैंने मना किया हुआ है इसे, तो ये बार बार यहाँ क्यों आती है? बाबूजी, सरला मौसी। मौसी? अच्छा, तो रिश्ता भी जोड़ दिया। ये रिश्ता आज पैदा नहीं हुआ गजेंद्र, इस रिश्ते को मैं पूरे 20 साल से निभा रही हूँ, जब से कुंती पैदा हुई है।